युद्ध के चलते कतर ने एलएनजी का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अरामको की रास कनूरा रिफाइनरी इस वक्त बंद है। इसीलिए कह रहे हैं बंधुओं कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर जंग लंबी खिंची तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। एक्चुअली वो बंद कर चुका है। ये वो संकरी समुद्री मार्ग है जहां से लगभग 20% तेल समुद्री जहाजों के माध्यम से दुनिया भर में जाता है। ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अमेरिका ईरान वॉर, तेल की कीमतों में लगेगी आग। युद्ध लंबा खिंचा तो आएगा तेल का महासंकट। हॉर्मुज रूट बंद हुआ तो दुनिया भर में होगा असर। अमेरिका ईरान युद्ध ने भारत की ऑयल लाइफलाइन को खतरे में डाल दिया है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होता है तो इसका सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा करीब 85% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, जो इसी हॉर्मुज रूट से आता है। ईरान पहले भी ये चेतावनी दे चुका है कि अगर हालात गंभीर हुए तो वो हॉर्मुज रूट को बंद कर सकता है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो भारत के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट की जंग कैसे आपकी जेब पर असर डालने वाली है, इसे इस तरह समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो सकरा समुद्री मार्ग है जहां से लगभग 20% तेल समुद्री जहाजों के माध्यम से दुनिया भर में जाता है। अब इसी रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका असर तेल की कीमतों और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी से निकलता ये रास्ता ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ता है। यहाँ से हर दिन 18 से 20 मिलियन बैरल तेल और गैस गुजरती है। दुनिया का उपभोक्ता बाजार भारत, चीन, जापान जैसे देशों के लिए यही एनर्जी का स्रोत है। मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੂਡ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਰੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने से तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक हफ्ते में ही ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 12% बढ़ गई है। अगर हॉर्मुज रूट बंद होता है तो विशेषज्ञों के मुताबिक क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और सभी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि भारत के पास अभी तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। लगभग 74 दिनों तक की तेल सप्लाई सुरक्षित है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल की आपूर्ति पर असर पड़ना तय है। अब वहीं अमेरिका और इजरायल से लड़ रहे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना हथियार बनाया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जवारी ने तो ये कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर कोई जहाज वहां से गुजरने की हिम्मत करेगा तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और नेवी के जवान उन जहाजों को जला देंगे। और इस वजह से हालात ये हो चुके हैं कि दुनिया पर तेल का संकट मंडराने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी का एक संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। यहां से सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और खुद ईरान से तेल और गैस के जहाज निकलते हैं। ज्यादातर सप्लाई एशिया खासकर चीन को जाती है। ये स्ट्रेट करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे संकरे हिस्से में यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान और ओमान की तरफ से यहां का पानी कंट्रोल होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर्स माना जाता है जहां जहाजों को गुजरने का हक है। दुबई जैसी जगहें हैं इसके ठीक बाहर हैं और अगर यहां ट्रैफिक रुक गया
तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अब इससे पहले फरवरी में ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कुछ हिस्सों में ट्रैफिक रोका था तो तेल के दाम 6% बढ़ गए थे। ईरान ने पहले भी कई बार धमकी दी है कि वो ये रास्ता बंद कर देगा, लेकिन 1980 के दशक की टैंकर वॉर के बाद कभी पूरी तरह बंद नहीं किया है। उस वक्त ईरान और इराक के जहाजों पर हमले किए गए थे और माइंस बिछाई गई थी। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलिस्तान पैलेस हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक हमलों के दौरान मध्य तेहरान के कई हिस्से प्रभावित हुए। हालांकि ऐतिहासिक परिसर को हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अधिकारी अभी भी परिसर की इमारतों और कलाकृतियों पर हुए प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। गोलिस्तान पैलेस 2013 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यही है वो गोलिस्तान पैलेस जो 2013 से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है और विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। अब आपको हमले से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाते हैं। हमले से पहले भव्य शीश महल, सजे हुए हॉल, संग्रहालय और हरे भरे बाग नजर आ रहे हैं। कजार वंश के शासकों का शाही महल ईरान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शाही महल परिसरों में से एक है। अब वहीं हमले के बाद विस्फोटों की वजह से खिड़कियों और सजावटी शीशों को नुकसान हुआ है। आसपास के इलाकों में हमलों का असर महल परिसर तक पहुंचा है। यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर चिंता भी जताई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान का गोलिस्तान पैलेस क्यों खास है। ईरान के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शाही महल परिसरों में से एक इसे माना जाता है। कजार वंश के शासकों का शाही महल है। पारंपरिक फारसी वास्तुकला और यूरोपीय प्रभाव का एक अनोखा मिश्रण यहां देखा जा सकता है। भव्य शीश महल है, सजे हुए हॉल हैं, संग्रहालय और हरे भरे बाग भी हैं यहां पर। ईरान की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत का ये एक प्रतीक माना जाता है। 2013 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की लिस्ट में भी गोलिस्तान पैलेस शामिल है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का नया बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा है उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका के नाश का नारा नहीं लगाता। ईरान 50 उत्तर कोरिया के बराबर है। ईरान की वजह से मध्य पूर्व की 95% समस्याएं हैं। ईरान ने एटम बम के लिए भूमिगत बंकर भी बनाए हैं। नेतन्याहू की ललकार, ट्रंप की यलगार, परमाणु बम पर नो कॉम्प्रोमाइज। ईरान का जश्न तैयार था परमाणु बम। तैयार हुआ प्लान, खत्म होगा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही हाहाकारी जंग के बीच नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के परमाणु बम की बात की। दावा किया कि ईरान ने अपने परमाणु बम बचाने के लिए बंकर बनाए थे, वो उन्हें वहां छिपाना चाहता था, इसलिए ईरान को रोकना जरूरी था और इसलिए उस पर हमला किया गया। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान पर हमला शांति के नए रास्ते खोलेगा। This is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it. The most important thing to understand is that when we worked together, President Trump and I, we achieved, in fact, 4 breakthroughs for peace, brokered by President Trump, working together with me. We brought forward the Abraham Accords, which was 4 peace treaties with 4 Arab countries, and now working together against Iran, we'll be able to bring many, many more peace treaties. So this is not an endless war. This is a gateway to peace. It's the exact opposite of what people are saying. नेतन्याहू ने खामेनी सरकार की नीतियों को भी ईरान की बर्बादी का कारण कहा। Iran
for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs, these are roadside bombs. They've bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वो जंग को लंबा खींचने का प्लान नहीं बना रहे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के खिलाफ जल्द और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, मतलब अमेरिका और इजराइल ईरान का काम फटाफट निपटाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया है ये अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अभियान है। ऐसा सैन्य अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। यानी इस बार आर होगा या पार, क्योंकि ईरान झुकेगा नहीं और ट्रंप और नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि अब अमेरिका और इजराइल की सुई ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने पर अटक गई है। दोनों ने कसम खा ली है, जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नामो निशान नहीं मिट जाता, ईरान जलता रहेगा।